अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में इसी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं समझे, अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट वहां आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट को ओपन करके आप वहां से एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वाली वीडियो को देख सकते हैं, वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्सरसाइज 1.3 ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो दर्जी मसावात में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम इस एक्सरसाइज 1.3 में एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया था, बनाया था, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। तो उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। सबसे पहला बाय फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में हम बजरिया तज्ज़ी कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जिसको हम उर्दू में बजरिया तकमील मरबा कहते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसको उर्दू में हम बजरिया दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर तो वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि इस मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आपके लिए लाजम है कि आपने उसी मेथड को अप्लाई करना है और उसी के जरिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर वो सिर्फ कहता है सॉल्व करें या हल करें, तो आप किसी भी मेथड से उसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करके इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद किसी भी मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन के मेथड से करें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x², फिर x, फिर c, x के बगैर वाली वैल्यू इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 0 होगा। ये हमारे पास a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c x के बगैर हमारे पास वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखें 2x² प्लस 1 है और ये भी 2x² प्लस 1 है। तो हम लेट कर लेते हैं 2x² प्लस 1 को y के इक्वल। तो लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। लें जी, हमने 2x² प्लस 1 को y के इक्वल लेट किया, तो फिर इस y को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब हमारे पास ये y डिनोमिनेटर में आ गया है, तो अब हम इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सब को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा y² प्लस, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ख़त्म हो जाएगा, तो ये 3 रह जाएगा। इस साइड पे हमारे पास 4y रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास y², ये इधर आके -4y प्लस 3 इज इक्वल टू इस साइड पे 0 रह जाएगा। तो ये देखें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, मयारी शक्ल बन गई है दो दर्जी मसावात की। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो फैक्टराइजेशन में हम करते ये हैं कि y² ऐसे ही और ये प्लस 3 भी ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। हमने इस -4y को दो हिस्सों में तोड़ना है, इसका जोड़ा बनाना है।
तो जोड़ा हम इस तरह बनाते हैं कि प्लस माइनस करें तो ये दोबारा -4y ही आए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए, ये 3 इस वाई स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। आपने देखना है ये +3 है, ये भी +1 है, तो +3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इसको जो तोड़ना है, तो जो जोड़ा बनेगा उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +3 आए। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -y -3y। इन दोनों को आप प्लस करें क्योंकि दोनों का माइनस साइन है, तो दोनों के सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो -3 -1 -4y। तो ये -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस +3, तो हमें +3 ही चाहिए था। अब स्टूडेंट्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास y इंटू वाई -1 माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लिया है तो ये y, तो -3 कॉमन ले लिया तो इधर साइन चेंज करना पड़ेगा, -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब ये y दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये y-3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y-1 इज इक्वल टू 0 और इधर y-3 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इज इक्वल हमने पुट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये उस साइड पे जाके +1 और इधर से y इज इक्वल टू आ जाएगा उस साइड पे जाके +3। अब ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, लेकिन हमने y की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करना थी। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें x की वैल्यू है, उसने कहा था इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये था कि इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसके आंसर निकालें, उसकी कीमतें मालूम करें। तो स्टूडेंट्स ये तो y की वैल्यूज आई हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने y पुट किया था 2x² + 1 की जगह पे, तो हम y को दोबारा उसी फॉर्म में ले जाते हैं, 2x² + 1 उसकी जगह पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इधर भी 2x² + 1 आ जाएगा y की जगह पे, जो ऊपर आपने y के इक्वल लेट किया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + 1, ये इधर आके -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 2x², ये प्लस माइनस वाले कट जाएंगे तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x², ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 x² के इक्वल। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, ये आया है x²। तो स्टूडेंट्स जब भी x² आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास 0 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x आ जाएगा, तो ये जब कटता है तो ये प्लस माइनस आता है, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। अब 0 प्लस माइनस इसके साथ लगाने का कोई तुक नहीं बनता, तो ये x इज इक्वल टू 0 एक आंसर हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स इधर देखें हमारे पास है 2x² + 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 2x², ये 3, ये दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम 2 के इक्वल लिख लेंगे 2x², तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1, तो ये x² है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 ये वाला और x + -1, ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, x/x - 3 + 4 × x - 3 / x इज इक्वल टू 4। ये भी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें हम किस तरह सब्स्टिट्यूशन करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये x/x - 3 है और ये x - 3/x है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, x/x - 3 और x - 3/x।
दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 3, इसको हमने लेट कर लिया है y के इक्वल। तो ये जो है ये इसका उल्ट है, रेसिप्रोकल है। तो ये अगर y ओवर 1 है तो 1 ओवर y स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x। दोबारा देखें, ये y है x ओवर x माइनस 3, तो 1 ओवर y हो जाएगा, ये उल्टा देंगे। अब ये दोनों हम इधर पुट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब ये y आ गया डिनोमिनेटर में, इसको हमने ख़त्म करना है तो सबको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y ख़त्म हो जाएगा इज इक्वल टू 4 के साथ y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने इसको इस साइड पे लेके आना है, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस 4 भी ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हमने माइनस 4 को दो हिस्सों में तोड़ना है, जिनको प्लस माइनस करें तो दोबारा माइनस 4 आए, जिनको ज़रब करें तो 4 आए, तो माइनस 2y माइनस 2y। इन दोनों को आप देखिए, दोनों के साइन सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे। 2 जमा 2 4, बड़े की लामत लगेगी माइनस, तो माइनस 4। दोनों को ज़रब करें माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा। तो यही हम करना चाह रहे थे। इधर से आप देखें y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 2, इधर से आप देखें माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर से y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो y माइनस 2 ये ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस 2, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस 2। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है एक ही वैल्यू कंसीडर हम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, इसको ही हम लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यही हमारा आंसर होता अगर हमारी इक्वेशन y की फॉर्म में होती। हमें x फाइंड करना है, उसके लिए हम देखेंगे कि हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, तो y था x ओवर x माइनस 3, तो इधर x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y की वैल्यू दोबारा वही पुट की है जिसके इक्वल हमने पहले लेट किया था y को x ओवर x माइनस 3 के। अब हमने x फाइंड करना है, तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इसको भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे, या आप इस तरह कह लें कि x माइनस 3 को इस साइड पे ले जाएंगे तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो x माइनस 3 इंटू 2 आ जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू, ये इनसे मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 2 3 6, ये आ जाएगा 2x, ये इस साइड पे आके माइनस x और ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। 2x माइनस x हमारे पास आ जाएगा x और ये प्लस 6। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं प्लस 6, यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है। आपको नजर आ रहा है कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 है और ये इसका रेसिप्रोकल है। 4x माइनस 1 ऊपर चला गया इसमें और इसमें 4x प्लस 1 नीचे आ गया, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इधर भी हम स्टूडेंट्स लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और ये दूसरा जो रेसिप्रोकल है उसको हम 1 ओवर y लेट कर लेंगे, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। तो इधर पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू, ये है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 1 तो ये 13 ओवर 6 आ जाएगा। अब ये हमने y खत्म करना है जो डिनोमिनेटर में है, और 6 भी डिनोमिनेटर में आ गया है इसके, वो भी खत्म करना है। तो दो चीजें हमारे पास 6 और y, दोनों को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो 6y को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 6y को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 6y को मल्टीप्लाई इससे भी कर देते हैं 13/6 से। स्टूडेंट्स 6y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इधर 6y को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 ओवर y के, ये 1 ओवर y था, तो ये y इस y से कट जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू
ये 6 इस 6 से कट जाएगा तो ये 13y आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। हम 6y² को ऐसे ही इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये -13y + 6 = 0। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन का मेथड ही इधर अप्लाई करेंगे तो 6y² ऐसे ही + 6xy = 0। तो स्टूडेंट्स इधर हमने -13y इसके दो टुकड़े करने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो -13 आए, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आता है। तो हमें जो जोड़े हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर 36 दें। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -9y - 4y। इन दोनों को आप प्लस माइनस करें तो -13y ही आएगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 36 आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, इधर से देखें 6 है, इधर -9 है, तो 3 कॉमन आ रहा है, साथ y भी कॉमन आ रहा है, तो 2y - 3 कॉमन चला गया है तो 3 रह जाएगा। इधर से देखें 2 बस कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन, तो ये 2 ऐसे ही, साथ y भी ऐसे ही, तो +6 है, तो उसमें से -2 कॉमन ले लिया तो -3 आ जाएगा = 0। 2y - 3 2y - 3, इसका मतलब है जोड़े हमारे ठीक थे। तो 2y - 3 कॉमन, 3y - 2 = 0। अब 2y - 3 = 0 कर दें, और 3y - 2 = 0 कर दें। इधर से 2y = 3 आ जाएगा, तो y = आ जाएगा 3/2। इधर से 3y = 2, y = 2/3 आ जाएगा। हमने y फाइंड नहीं करना, हमारे पास क्वेश्चन था x की फॉर्म में, हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए हम y को देखेंगे किसके इक्वल लेट किया था, 4x + 1/4x - 1 के। तो 4x + 1/4x - 1 = 3/2। इस साइड पे देखें 4x + 1/4x - 1 = 2/3। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4x + 1 = 2 × 4x - 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 8x + 2 = 12x - 3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x + 3 = 8x - 2 आ जाएगा। अब देखें दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 12x है, ये 8x है, तो 12x इधर जाके -8x हो जाएगा, ये 2 है, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 5 इस साइड पे रह जाएगा, और इधर हमारे पास 4x आ जाएगा, x = आ जाएगा 5/4। ये एक आंसर आ गया। इस साइड पे देखें 12x, ये इधर आके -8x = -2, ये उस साइड पे जाके -3 -5, तो ये हमारे पास 4x है जी, x = -5/4 आ जाएगा, दूसरा आंसर ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5/4 - 5/4, दो हमारे पास सोल्यूशंस आए हैं। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर इसके बाद आप क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है।
इसी तरह आपने y के इक्वल लेट करने हैं और दूसरे वाले को आप 1/y के इक्वल लेट करें और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं, वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।